गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.4 चल रही है। प्रश्नावली 3.4 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है क्या। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को हल करने से पूर्व हमें संख्या पत्ती का नॉलेज होना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी सामान्य जानकारी बनती है उसका पहले हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर संख्या किसे कहेंगे। विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्वप्रथम हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, यहाँ पर हमें 2 संख्याओं के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर 2 संख्या का रूप क्या हो सकता है, तो सर्वप्रथम हमें इस बात को समझना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल और केवल हमें यहाँ पर 2 संख्याओं का चयन करना है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास इकाई और दूसरी संख्या दहाई। और दहाई शब्द का जब हम उपयोग करेंगे तो हमेशा दहाई के साथ 10 का संयोग है वो याद रखना है। सैकड़ा के साथ यहाँ पे 100 का संयोग हमें याद रखना है। हजार के साथ यहाँ पर 1000। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इकाई का अंक हमने यहाँ पर x माना है जबकि दहाई को y माना है। तो दहाई का अंक आने की वजह से यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई और करवाना पड़ेगा। अब इसको भी समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मेरे पास संख्या कोई 18 है, कोई संख्या क्या है 18 है। तो 18 का मैं खंडन करके यहाँ पर किस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 18 को मैं यहाँ पर 8 + 1 × 10 इस रूप में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 10 का जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा मान है वो 10 आता है और प्लस 8 का 8, तो यहाँ पर टोटल मान है वो 18 ही बनता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या तो यहाँ पर 2 है हमारे पास। पहली संख्या इकाई 8 है, इकाई का अंक यहाँ पे, और दहाई है वो यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पर दहाई 1 न समझकर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, 10 से मल्टीप्लाई करवाना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमें 2 अंकों की संख्या का चयन करना होगा वो इस प्रकार से करना होगा, 10y और प्लस x रूप में। तो अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 का हल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर इकाई और दहाई दोनों अंक है वो मानने पड़ेंगे। तो सर्वप्रथम माना कि इकाई का अंक और उसको मैंने x मान लिया है तथा दहाई का अंक और उसको मैंने यहाँ पर y मान लिया है। तो हमारे पास जो अभिष्ट संख्या है वो क्या बनने वाली है, देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए अभिष्ट संख्या, और अभिष्ट संख्या है वो क्या बनेगी, देखिए मित्रों, यहाँ पे 10y और प्लस x बनने वाली है। तो यहाँ पर हमें पहली शर्त के अंदर ये दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है वो 9 है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का जब हम योग करते हैं तो हमारे पास मान है वो 9 बनता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो पहली संख्या है इकाई अंक है वो तो x मान रखा है हमने, दहाई का अंक है उसे हमने y मान रखा है। तो यहाँ पर x + y का मान है वो 9 के बराबर है और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहली शर्त के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बनती है वो x + y = 9 बनती है। अब हमें एक दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर दी गई है, देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या है, इस संख्या का 9 गुणा जो हमारे पास संख्या बनकर आई है अभिष्ट संख्या, उसको हमें 9 से गुणा करवाना है। और आगे क्या बोला गया है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। इस लाइन को यहाँ पर आपको लिखना है और उसके बाद में मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण सेकंड प्राप्त करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
जो हमारे पास अभिष्ट संख्या है वो क्या है, 10y और प्लस x है। इसको तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करवाना है, जबकि और यहाँ पर अंकों को हमें पलटने के बाद में, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले मैंने एग्जाम्पल 18 लिया था और इसका जब हम उल्टा करते हैं, अंकों को परस्पर बदलते हैं, तो यहाँ पर 81 मान बनता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमें अंकों को पलटने के बाद में जब हम मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर जो दहाई का 10 है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे हम इन संख्याओं को कैसे ही पलट दें, लेकिन ये 10 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 10x और प्लस y, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रश्न के अंदर शर्त दी गई है, जो अभिष्ट संख्या है उसको तो 9 से गुणा करवा दीजिए और अंकों को पलटने के बाद में जो संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 10 अपना स्थान नहीं बदलेगा, क्योंकि 10 तो यहाँ पर दहाई के स्थान पे है। तो अब आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 90y प्लस 9x बराबर 20x और प्लस 2y। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आगे इसको सरलीकरण करने पे कितना मान प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 11x बराबर 88y। यहाँ पर आगे इसको और भी सरलीकरण हम कर सकते हैं, 11 और 88 को आपस में काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर 8y, और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करने, और x और y के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। जो मेथड हमें सरल लगे उस मेथड को यहाँ पर हम उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो डायरेक्ट मान निकल रहा है, समीकरण सेकंड की सहायता से समीकरण फर्स्ट के अंदर x का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9 ये मान है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x का मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 8y प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे 9y बराबर 9, तो यहाँ पर y का मान है वो 1 निकल कर आ जाता है। अब इस y के मान को यहाँ पर हम कौन सी भी इक्वेशन के अंदर रख कर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, y बराबर 1, इस मान को हम समीकरण सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, y बराबर 1, इस मान को समीकरण सेकंड में रखने पे, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर 8y और x बराबर 8 इंटू 1, तो यहाँ पर x का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना है, 8 निकल कर आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो वह संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर इकाई का अंक x और उसका मान क्या निकल रहा है, 8 निकल रहा है, और दाई का अंक 1 है, अतः अभिष्ट संख्या, अतः वह अभिष्ट संख्या, और वह अभिष्ट संख्या क्या होंगी, यहाँ पे 18 हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर हम आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, x और y का योग है वो 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान 8 है और y का मान क्या है, 1, तो इस प्रकार यहाँ पर योग है वो 9 बन रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमने अभिष्ट संख्या ज्ञात की है वो सही है। अब उसके बाद में पार्ट नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची, और खंजाची बोले तो यहाँ पर आप कैशियर से लगा सकते हो अर्थ, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीना के पास टोटल जो रकम है वह 2000 आनी चाहिए, और मीना ने यहाँ पर कुल नोट है वो 25 प्राप्त किए हैं। तो 50 रुपये के नोट है वो कितने हैं और 100 रुपये के नोट है वो कितने हैं। तो हमें यहाँ पर नोटों की संख्या पूछी गई है। तो
तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या है वो माननी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमने क्या किया है, माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या और 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो हमने x मानी है, तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या और उसको हमने यहाँ पर y माना है। प्रश्नानुसार और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कुल नोटों की संख्या है वो 25 दी गई है। कुल नोटों की संख्या और बराबर है 25। तो यहाँ पर कुल नोट, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, दो ही टाइप के नोट है। तो यहाँ पर 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो हमने यहाँ पर x मान रखी है, और जबकि 100 रुपये के नोटों की संख्या है उसको हमने y मान रखा है। तो यहाँ पर y कर देते हैं, और यहाँ पर इन दोनों का जो टोटल मान है वो 25 दिया गया है हमें, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें टोटल रकम भी दी गई है। यहाँ पर हमारे पास 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों का जब हम योग करते हैं तो हमारे पास कुल 2000 रुपये होने चाहिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य निकालना होगा हमें, क्योंकि 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हमने x मान रखी है, और यहाँ पर कुल मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर हम 50 को x से क्या मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिससे हमारा है वो मूल्य निकल जाएगा। और 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य है वो हम यहाँ पर 100y कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 100 रुपये वाले नोटों का जो मूल्य है वो 100y आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर इसलिए कुल नोटों का मूल्य, इसलिए कुल नोटों का मूल्य, और यहाँ पर हमें कुल जो नोटों का मूल्य है वो हमें यहाँ पर 2000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 2000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। अब इसको यहाँ पर हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कितना मान शेष रहता है। यहाँ से हम 50 को कॉमन ले लेते हैं। 50 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 2000। अब यहाँ पर 50 और 2000 को आपस में कैंसिल कर देते हैं, एक शून्य से एक शून्य, और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 40 माना जाता है, और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सरल कर लेते हैं, और यहाँ पर सरल करने के लिए हमारे पास वही 3 मेथड है, और तीनों मेथडों में जो सरल मेथड लगे उसका हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रश्नावली 3.4 के अंदर हमें यहाँ पर विलोपन विधि के लिए बोला गया है, तो हम विलोपन विधि की सहायता से भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर एक चर है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x चर है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा सकते हैं या फर्स्ट में से सेकंड को घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 2y और बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। तो यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तन कर देंगे घटाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x से x को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा मान है वो y बचता है। 40 में से 25 को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास 15 मान शेष बचता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो y का मान है वो 15 निकल कर आ जाता है, और y के इस मान को हम कौन सी भी इक्वेशन के अंदर रख कर मान यहाँ पर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर 15, इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर फर्स्ट में रखने पे देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पर x प्लस 15 बराबर 25, यहाँ से x का मान है वो 10 निकल कर आ जाता है। कितना निकल कर आ जाता है स्टूडेंट्स, से 10 निकल कर आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 50 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास है वो 10 है।
अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 10। यहाँ पर हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 50 रुपये है और यहाँ पर नोटों की संख्या 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 500 रुपये हो गए। जबकि यहाँ पर 100 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास 15 निकल कर आई है। कितनी निकल कर आई है? 15। तो यहाँ पर 15 तो नोट है हमारे पास और 100 की है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल है वो 1500 रुपये हो जाते हैं। और जब इन दोनों का योग करते हैं तो हमारे पास 2000 रुपये होने चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रकम दी गई है वो 2000 ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या है वो हमारे पास है 10, जबकि 100 रुपये वाले नोटों की संख्या है वो हमारे पास 15। तो हमारे पास टोटल है वो 2000 रुपये है। तो इस प्रकार यहाँ पर मीना ने 2000 रुपये निकाले थे बैंक से। उसके अंदर यहाँ पर 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट है वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में पार्ट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक जो पुस्तकालय है वो यहाँ पर किराए पर पुस्तकें हैं वो पढ़ने के लिए देता है। तो प्रथम 3 दिनों का तो एक नियत किराया रखता है। उसके बाद में वह पुस्तकालय प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है वो वसूलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता नाम की एक लड़की ने 7 दिनों तक कोई एक पुस्तक पढ़ने के लिए अपने पास रखी, तो उसने 27 रुपये है वो अदा किए हैं या 27 रुपये चुकाए हैं। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है उससे मानना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए मानना कि प्रथम 3 दिनों तक पुस्तकालय का नियत किराया या निश्चित जो किराया है वो x रुपये माना है हमने, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है उसे हमने y रुपये माना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सरिता नाम की लड़की है उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखा है, तो उसने यहाँ पर 27 रुपये अदा किया है या 27 रुपये चुकाए है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 दिनों में एक पुस्तक का किराया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमने 3 दिनों का जो किराया है वो मान रखा है x रुपये। यहाँ पर यही विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। हमने यहाँ पर जो निश्चित या नियत किराया माना है वो 1 दिन का नहीं मानकर 3 दिनों का सम्मिलित किराया है वो x रुपये माना है। यहाँ पर यही विशेष बात है वो ध्यान रखने योग्य है। तो यहाँ पर 7 दिनों में एक पुस्तक का किराया और वो है हमने 27 रुपये चुकाए है। लेकिन यहाँ पर हमें 7 दिनों को इस तरीके से यहाँ पर तोड़ना होगा कि हमारे पास जो नियत किराया है वो अलग से निकल जाए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो अलग निकल जाए। तो यहाँ पर हम 7 दिनों को 3 और प्लस 4 दिनों के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि हमारा 3 दिनों का जो किराया है वो x रुपये है। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रथम 3 दिन का किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिन का किराया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रथम 3 दिन का जो किराया है उसको हमने x रुपये मान रखा है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो y रुपये मान रखा है। और यहाँ पर हमारे पास अतिरिक्त कितने दिन हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पर हम 4y कर देंगे मान। और हमने जो किराया अदा किया है या किराया जो चुकाया है सरिता ने
पर्सन के अकॉर्डिंग उस लाइन को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसलिए देखिए स्टूडेंट्स x + 4y = 27 लिख देना होगा। यहाँ पर उस लाइन को आपको लिखना होगा और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सुशी नाम की जो लड़की है उसने यहाँ पर बुक को 5 दिन के लिए रखा है और 5 दिन बाद में वो वापिस से यहाँ पर पुस्तकालय के अंदर जमा करवाती है और 21 रुपये है वो अदा करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दिन है वो क्या है, 5 दिन है। तो 5 दिन को हम यहाँ पर 3 + 2 के रूप में यहाँ पर खंडन करते हैं, ताकि यहाँ पर 3 दिनों का जो किराया है वो तो क्या है, x रुपये है। और जबकि यहाँ पर अतिरिक्त दिन है वो हमारे पास 2 हो गए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2y कर देंगे। क्या कर देंगे, 2y कर देंगे। और हमने कितने रुपए अदा किए हैं, 21 रुपये। और इसे इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर सरलीकरण करके x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर विलोपन विधि की सहायता से हल हमें करना है। तो यहाँ पर हम चाहें तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा सकते हैं या सेकंड में से फर्स्ट को भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, x + 4y और बराबर 27 और x + 2y और बराबर 21। तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, तो x से x को काट देते हैं। तो यहाँ पर 2y बराबर यहाँ पे 6, y का मान है वो कितना निकल कर आया है, 3। अब उसके बाद में हम यहाँ पर y के इस मान को यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट से x + 4y बराबर 27, तो यहाँ पर y का मान पुट कर देते हैं। तो x + 4 × 3 बराबर 27। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x + 12 और बराबर 27, x बराबर 27 - 12। तो यहाँ पर जो x का मान निकल कर आया है वो 15 आया है स्टूडेंट्स। कितना आया है, 15। जो यहाँ पर प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो तो कितना है, 15 रुपये है। जबकि एक अतिरिक्त दिन का किराया है वो क्या है, 3 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर 15 रख देते हैं और यहाँ पर 2 × 3 और 15 और 6 कितने होते हैं, 21। तो यहाँ पर बराबर में क्या है, 21 है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी रखकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे 15 और +4 × 3, तो यहाँ पे 4 × 12 और 12 और 15 27। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को ये मान है वो संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन है वो आपके समझ में आ गए होंगे। और अगले वीडियो के अंदर हम अवली 3.5 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।